Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on direction, and this type of question are very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ibpsguide.com. Let's see the puzzle. ये रहा puzzle based on direction. आपको यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना है और अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको आंसर करने हैं. ये रहा 5 क्वेश्चन. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है. 10 friends namely N, O, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in an examination hall in such a way that all of them sit facing north but not necessarily in same row. यहाँ पे क्या बोला गया है? 10 फ्रेंड्स हैं जो एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और सारे फ्रेंड्स नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. सब अलग अलग रो में बैठे हुए हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी सिट्स 12 मीटर नॉर्थ ऑफ द वन हु इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू. मतलब क्या है इस सेंटेंस का? क्यू कोई पर्सन है और उस पर्सन के नॉर्थ में वी है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 12 मीटर और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 9 मीटर. क्लियर? फ्रेंड्स, हम लोग इस पर्सन को @ मान लेते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. P is to the north of Q. Q के नॉर्थ में P है, तो P हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो. तो हमें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं P के. P कहाँ पे होगा? Q के नॉर्थ में होगा. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगे P के. तो Q के नॉर्थ में P होगा, तो मान लीजिए P यहाँ पे है. क्लियर? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में मान लीजिए P यहाँ पे है, एकदम ठीक V के वेस्ट में है, V के वेस्ट में है. क्लियर? और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है P यहाँ पे हो. क्लियर? तो हमें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी मिल गए. क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग ये वाला लेते हैं. P is 10 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ T. तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है? T के नॉर्थ वेस्ट में कोई पर्सन होगा यहाँ पे, और इस पर्सन के वेस्ट में P है. इस पर्सन और P का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है. इस पर्सन और T का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे T के नॉर्थ वेस्ट में कोई पर्सन है, हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया परसेंटेज से, और परसेंटेज के वेस्ट में P है, और P और परसेंटेज का डिस्टेंस कितना है? 10, और परसेंटेज और T का डिस्टेंस कितना है? 5. तो यहाँ पे केस 1 में क्या हो जाएगा? P और परसेंटेज का डिस्टेंस क्या है? 10 है. यहाँ पे @ है, तो ये 9 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 9 होगा. और P और परसेंटेज का यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 10 है, तो ये 1 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा. क्लियर? और T के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? परसेंटेज है, तो यहाँ पे T हो जाएगा. और T और परसेंटेज का डिस्टेंस क्या है? 5 है. क्लियर? Q और @ का यहाँ पे क्या
कितना डिस्टेंस है, 9 है, तो ये डिस्टेंस भी 9 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज होगा। क्लियर। और टी के नॉर्थ वेस्ट में परसेंटेज है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। ये डिस्टेंस भी 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज है, और टी के नॉर्थ वेस्ट में परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड सिट्स नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू एंड इज ईस्ट ऑफ क्यू। यहाँ पे एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किसके लिए बोला गया है, एन के लिए बोला गया है। तो क्या है, डब्ल्यू के नॉर्थ में एन होगा। क्लियर। और एन इज ईस्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के ईस्ट में एन होगा। फिर यहाँ पे W और N के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, W and N sits at a gap of 6 मीटर। तो N और W का यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे W के लिए कुछ बोला गया है, W sits at any place south of T, मतलब T के साउथ में क्या होगा, W होगा। क्लियर। T के साउथ में W होगा, तो W हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर क्या बोला गया है, Q के ईस्ट में N होगा, तो यहाँ पे N होगा। और क्या बोला गया था, N इज नॉर्थ ऑफ W, मतलब N क्या होगा, नॉर्थ में होगा, किसके, W के। तो ऐसे बनेगा। क्लियर। अब हम लोग इस केस में देख लेते हैं। इस केस में भी सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे N होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इस केस में भी सेम, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। N और W का यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, W सिट्स ईस्ट ऑफ O, O के ईस्ट में W है। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, O sits at a gap of 4 मीटर वेस्ट ऑफ the one who is south of T। T के साउथ में कोई पर्सन है जिसके वेस्ट में O है। इस पर्सन और O का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिल रहे हैं। एक कंडीशन क्या है कि O के ईस्ट में W है, और ये कंडीशन क्या है, T के साउथ में कोई पर्सन है जिसके वेस्ट में O है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमें ये पता चलता है कि T के साउथ में क्या है, W है। ये तो है ही, T के साउथ में W है सारे केस में। क्लियर। तो यहाँ पे W के वेस्ट में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस कितना है, 4 है। क्लियर। इस केस में भी W के वेस्ट में O होगा, इस केस में भी W के वेस्ट में क्या होगा, O होगा, और सबका डिस्टेंस क्या होगा, O और W का 4 मीटर। क्लियर। और फ्रेंड्स, हम लोगों के पास बस 10% है। अभी यहाँ पे हम लोग ने अलॉट कितने परसेंट किए हैं, 9% अलॉट किए हैं। क्लियर। यहाँ पे बस 1 ही परसेंट बचा हुआ है अलॉट करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 9% अलॉट किए गए अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एट द रेट और परसेंटेज अभी हमें पता नहीं है कौन कौन से पर्सन है, पर इतना पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई पर्सन होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अभी तक हम लोग ने इस अरेंजमेंट में 9% अलॉट किए हैं सारे अरेंजमेंट में। क्लियर। और यहाँ पे बस अभी 1 ही परसेंट बचा हुआ है अलॉट करने के लिए। क्लियर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, U सिट्स 20 मीटर साउथ ऑफ V। V के साउथ में U है और V और U का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, V के साउथ में U होगा और यहाँ पे V और U का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे v और एट द रेट का यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो 20 माइनस 12 कितना आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, एट द रेट और u का डिस्टेंस कितना होगा, 8 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी इस केस में यहाँ पे u हो जाएगा और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 8 होगा। इस केस में भी वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, 9 R and O sits in same line. R sits somewhere in front of V but not necessarily north of V. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, V के फ्रंट में मतलब V के नॉर्थ में R होगा, पर ये नेसेसरली नहीं है कि V के नॉर्थ में, ठीक नॉर्थ में R हो सकता है V के नॉर्थ में ऐसे R हो सकता है ऐसे R हो, पर ठीक नॉर्थ में तो R हो नहीं सकता है, ये बोला गया। और यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, R and O sits in same line. O और R का सेम लाइन होगा, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो, पर सेम लाइन में होना चाहिए। क्लियर। हम लोग ने यहाँ पे 10% अलॉट कर चुके हैं, तो और कोई पर्सन यहाँ पे अलॉट करने के लिए बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, O और R सेम लाइन में होगा, तो R यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, O और R सेम लाइन में होना चाहिए, तो O के सेम लाइन में यहाँ पे R हो सकते हैं। क्लियर। और एक चीज क्या बोला गया था कि V के फ्रंट में R बैठेगा, पर नॉर्थ नहीं होना चाहिए, V के ठीक नॉर्थ नहीं होना चाहिए। ये बोला गया है कि V के फ्रंट में R होगा, पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि V के ईस्ट में R है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी O और R सेम लाइन में होना चाहिए, यहाँ पे तो R हो नहीं सकता है, सेम लाइन ये R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और एक लाइन क्या बोला गया था कि V के फ्रंट में R होना चाहिए, पर ये R कहाँ पे है, V के पीछे में R है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी O के लाइन में R होना चाहिए, तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे तो R हो नहीं सकता है। और क्या और एक सेंटेंस बताया गया था कि V के फ्रंट में R होना चाहिए, तो V के फ्रंट में R है। और क्या बोला गया था कि V के ठीक नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, तो V के ठीक नॉर्थ में भी नहीं है। क्लियर। और एक पर्सन कौन बचा हुआ है, एस बचा हुआ है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एस इज 13 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ टी। टी के साउथ वेस्ट में एस है और टी और एस का डिस्टेंस कितना है, 13 मीटर है। तो टी और एस का यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 मीटर। क्लियर। यहाँ पे और एक सेंटेंस दिया हुआ है, V and T sits at a gap of 5 मीटर, मतलब V और T का यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। क्लियर। यहाँ पे V और T का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4। क्लियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे S और N का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5। ये डिस्टेंस भी 12 होगा, क्यों, क्योंकि V और S का यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो T और N का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पे P और Q का डिस्टेंस हमें जानना है, तो यहाँ पे V और S का डिस्टेंस हमें तो पता है 12 है, बाकी रहा ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को जानना है। तो ये डिस्टेंस जानने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना होगा। हम लोग यहाँ से R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। R और T का डिस्टेंस कितना है, 5 है, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 है।
तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्या होगा 5 स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्लियर। 25 इक्वल्स 16 प्लस, इसको x मान लेते हैं x स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल्स x स्क्वायर, कितना आएगा 9 इक्वल्स x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है x का वैल्यू 3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस 3 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या है 3 है। तो 12 प्लस 3 कितना आएगा 15। तो P और Q का यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया 15 मीटर, क्लियर। अब हम लोग इस पजल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज पोजीशन ऑफ U विथ रेस्पेक्ट टू O। O के रेस्पेक्ट में U का पोजीशन क्या है साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन क्या होगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी, क्लियर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Question 2, which of the following statement is true? Option A, P is south west of R। R के साउथ वेस्ट में कौन है P है। R के साउथ वेस्ट में P है नहीं, साउथ वेस्ट में तो यहाँ पे V है और Q है। P तो R के वेस्ट में है, क्लियर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्लियर। ऑप्शन बी, Q is 12 मीटर वेस्ट ऑफ T। T के वेस्ट में Q है क्या, T के वेस्ट में Q है नहीं है। तो ये ऑप्शन बी क्या हो गया रॉन्ग हो गए। ऑप्शन सी, R is 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन who is 6 मीटर ईस्ट ऑफ V। V के ईस्ट में कोई पर्सन है और V और इस पर्सन का डिस्टेंस क्या है 6। तो पहले हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। V के ईस्ट में कोई पर्सन है जिसका डिस्टेंस क्या है 6 मीटर है। तो V के ईस्ट में T है, पर V और T का यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 5 मीटर है। तो 6 मीटर तो आ ही नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन बी क्या हो गई रॉन्ग हो गई, क्लियर। ऑप्शन डी, Q is 6 मीटर साउथ ऑफ द वन who is 10 मीटर वेस्ट ऑफ R। R के वेस्ट में कोई पर्सन है जिसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। तो पहले हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। R के वेस्ट में कोई पर्सन है, यहाँ पे क्या है P है और P और R का डिस्टेंस क्या है 10 मीटर है और यहाँ पे भी 10 मीटर दिया हुआ है। और क्या बोला गया है P के साउथ में Q होना चाहिए और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 16 मीटर। तो P के साउथ में Q तो है पर डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 मीटर है, पर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गए रॉन्ग हो गए। और ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है ऑल द एबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन क्या है फॉल्स है। तो ऑप्शन ई करेक्ट है, क्लियर। 3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O टू T। O टू T, तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस फिर से लगाना होगा। तो T और W का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस 12 दैट इज 18 और O और T का यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए x है। तो x स्क्वायर इक्वल्स 18 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना होता है 3 2 4 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। ये कितना आएगा 340। इसका रूट करेंगे तो कितना आता है 2√85, क्लियर। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी 2√85 मीटर, क्लियर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ऑप्शन 1 QS का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 9 है प्लस OW का यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 है ग्रेटर देन TV का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस PR का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10। तो क्या ये बड़ा है इससे,
13 इज ग्रेटर देन 15। क्या ये सही है? रॉन्ग है। ऑप्शन 2, पी क्यू, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है? 15 ग्रेटर देन यूएस, यूएस का डिस्टेंस कितना है? 8 प्लस आर टी, आर टी का डिस्टेंस कितना है? 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू एन, डब्ल्यू एन का डिस्टेंस क्या है? 6 है प्लस क्यू एस, क्यू और एस का डिस्टेंस कितना है? 9 है। क्या ये सही है? ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, एन एस, एन और एस का डिस्टेंस कितना है? 5 है प्लस ओ डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू का डिस्टेंस क्या है? 4 है प्लस टी आर, टी आर का डिस्टेंस कितना है? 5 है, इज लेस देन एन डब्ल्यू, एन और डब्ल्यू का डिस्टेंस क्या है? 6 है। वी टी, वी और टी का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 5 है। तो क्या ये सही है? ये ऑप्शन भी रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन, वी एस, वी एस का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 12 प्लस एस क्यू, एस और क्यू का डिस्टेंस कितना है? 9 इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है? 15 प्लस टी आर, टी आर का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 5। क्या ये सही है? ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो यहाँ पे ओनली 4 इज ट्रू। तो ऑप्शन में से क्या लिखा हुआ है? ओनली 4 इज ट्रू? नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। क्लियर? क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू? डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन क्या है? नॉर्थ, वेस्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट। Hope you like this puzzle. Do like, comment if you have any doubt regarding this puzzle and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.